तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लोकसभा, विधानसभा, जिला स्थानीय निकाय के जो भी चुनाव होते हैं, जब सबकी उम्र 18 साल अनुमान्य है तो फिर वोटर लिस्ट अलग अलग क्यों? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में मंजूरी तो मिल गई, लेकिन इसको लागू करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से एक है सभी दलों के साथ राय शुमारी करना। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विपक्षी दलों से बातचीत के लिए 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी। राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरेन रिजिजू विपक्षी दलों से बातचीत कर वन नेशन वन इलेक्शन पर बातचीत करेंगे। 15 दल वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में हैं और 32 दल समर्थन में हैं। आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था, मगर 10 साल बीत जाने के बावजूद अभी इसकी राह आसान नहीं दिख रही है। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी दल सरकार का अच्छा फैसला बता रहे हैं। हम लोग भी लंबे समय से इसकी चाहत थी कि एक वोटर लिस्ट बने। लोकसभा, विधानसभा, जिला स्थानीय निकाय के जो भी चुनाव होते हैं, जब सबकी उम्र 18 साल अनुमान्य है तो फिर वोटर लिस्ट अलग अलग क्यों? तो वन नेशन वन इलेक्शन में ये नियम है जो पारित हुआ है कि एक वोटर लिस्ट होगी, एक आईडी होगी, एक ही आईडी से आप कहीं भी वोट दे सकते हैं और एक ही वोटर लिस्ट से वोट पड़ेगा। ये अच्छी पहल है सरकार की और इसका भारतीय समाज पार्टी हम स्वागत करते हैं। हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। इलेक्शन होगा, अगर हैदराबाद पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो जाहिर है दिल्ली में जो भी जीत कर जाएगा क्या करेगा। असेंबली का तेलंगाना का इलेक्शन होगा तो भाई आप किसान को क्या देने वाले हैं, हाँ, आप कितने सोशल वेलफेयर के स्कूल्स खोलने वाले हैं, आप हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। तो बीजेपी यही चाहती है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाकर रीजनल पार्टीज को कमजोर करके रख दिया जाए। और ये बार बार इनका आर्गुमेंट है कि नहीं हर थोड़े दिन का इलेक्शन हो रहा है, हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, ये भारत के गरीबों का फायदा है। इसमें फायदा क्यों है बता रहा हूं मैं आपको। जब कभी भी चुनाव होता है नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं, जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको, चाहे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उनको किसानों को देना पड़ता है। तो ये इलेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जो भी सरकार होगी वो हमेशा अपने खड़े भी रहेगी जनता की खिदमत के लिए। अगर आप 5 साल के बाद पूरा चुनाव कराएंगे तो जनता का जो वोट का बार्गेनिंग पावर है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में देरी से चुनाव होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी की जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा और अगले कुछ महीनों में देश भर के विभिन्न मंचों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में इसे लागू करेगी। देश में 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन उसके बाद मिड टर्म चुनाव सहित विभिन्न कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। इस वर्ष मई जून में लोकसभा चुनाव हुए, जबकि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी संसदीय चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।